आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मेरा YouTube चैनल अभ्यास.com पर। आइए समझते हैं 10वीं कक्षा का प्रश्नावली 3.4 के प्रश्न संख्या 2 का तीसरा प्रश्न है। यह तीसरा प्रश्न कह रहा है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो वह संख्या बताना है कि इकाई अंक क्या है और दहाई अंक क्या है। तो हम मान लेंगे पहले कि माना कि इकाई अंक x तथा दहाई अंक y है। मान लिए तो इकाई अंक x है और दहाई अंक y है। तो संख्या हमारा क्या बनेगा? अगर देखा जाए कि संख्या क्या बनेगा तो इकाई अंक में तो 1 से गुना होगा, तो इकाई अंक है हमारा x प्लस दहाई अंक में कितना से गुना होगा? 10 से। तो y में कितना से गुना करेंगे? 10 से। तो हमारा संख्या क्या बनेगा? 10y प्लस x। अब कह रहा है कि संख्या को पलटने का मतलब क्या हुआ कि इकाई के जगह पे दहाई कर दीजिए और दहाई के जगह पर इकाई कर दीजिए। तो यहां लिख देते हैं कि संख्या को पलटने पर तो संख्या को पलटिएगा तो क्या होगा? अब यहां पे देखिए y में 10 से गुना है तो यहां x में 10 से गुना हो जाएगा, और यहां x में 1 से गुना है तो y में 1 से गुना हो गया। मतलब क्या हुआ कि यदि हमारा किसी भी संख्या का इकाई अंक x है और दहाई अंक y है तो संख्या क्या बनेगा? 10y प्लस x। और यही संख्या को जब हम पलट देंगे, पलटने का मतलब इकाई के जगह पे दहाई अंक और दहाई के जगह पर इकाई अंक करेंगे तो हमारा संख्या बनेगा 10x प्लस y। ठीक है, अब यहां चलते हैं प्रश्न से। तो यहां लिखते हैं पहली शर्त से। तो पहली शर्त क्या है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो पहला तो कंडीशन हो गया कि दोनों संख्या का योग 9 है, तो 9 ये हो गया समीकरण फर्स्ट। दूसरी शर्त में देखिए हमारा संख्या क्या है? तो 10y प्लस x, और संख्या को जब पलट रहे हैं तो क्या बन रहा है? 10x प्लस y। अब पढ़ते हैं इस संख्या का 9 गुना। इस संख्या का मतलब कि जो हमारे पास संख्या बना था इस संख्या का 9 गुना, यानी कि 9 से गुना कर दीजिए। संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या के अंकों को जब पलटे थे तो यह संख्या बना था, और पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है तो इसमें कितना से गुना कर देंगे? 2 से। पहले का जो संख्या था इसका 9 गुना इस संख्या को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो 2 से गुना कर दिया। अब इसको हल कर देंगे, 9 से 10 y में गुना करेंगे, 9 से 10 में तो 10 9 90y प्लस 9 से x में गुना करेंगे तो 9x बराबर 2 से 10 में गुना करेंगे तो 20x और प्लस 2 से y में गुना करेंगे तो 2y। अब सबको एक तरफ ले आइए, तो यहां है 90y प्लस 9x, ये प्लस में है, इधर आके माइनस 20x, ये भी प्लस में, इधर आके माइनस 2y, तो बराबर क्या बचेगा? 0। अब क्या करना है? x चर को एक तरफ करेंगे, मतलब एक साथ जोड़ेंगे घटाएंगे, y वाले को एक तरफ। तो यहां देखिए 9x में से 20x जाएगा तो माइनस 11x बचेगा। ठीक हो गया। अब यहां 90y में से प्लस 90y में से 2y जाएगा तो यहां बचेगा 88y, और बराबर में इधर 0। देखिए ये छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाए थे इसलिए माइनस लगाए हैं, और यहां बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा है इसलिए प्लस। अब ये दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा? तो माइनस 11 कॉमन निकाल लीजिए, यहाँ क्या बचेगा? x, और ये माइनस और ये प्लस, तो यहाँ हो जाएगा माइनस, और 11 से 88 में भाग देंगे तो 8, और यहाँ y का y, और बराबर में 0। अब यह गुना में है तो इधर आके कहां चला जाएगा? भाग में। तो यहाँ बचेगा क्या? तो x माइनस 8y इक्वल टू 0, ये हो गया समीकरण 2। ठीक हो गया। यहां ये डायरेक्ट 0 क्यों लिखे? क्योंकि देखिए यहां 0 है और यहां इसके साथ माइनस 11 गुना में है तो इधर आके भाग में, तो 0 बट्टा माइनस 11 का मतलब कितना होगा? 0। तो डायरेक्ट यहां रख दिए कि x माइनस 8y इक्वल टू 0, इससे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से हमारे पास दो समीकरण बन गए। एक समीकरण बन गया क्या? x प्लस वाई बराबर 9, और दूसरा समीकरण बन के आया कितना कि x माइनस 8y इक्वल टू 0। अब ये दोनों समीकरण को हमको हल किस विधि से करना है? विलोपन विधि से। तो चलिए विलोपन विधि से इसको हम हल करते हैं।
तो विलोपन विधि से हल करते हैं, कैसे लिखते हैं समीकरण 1 तथा 2 से। तो चलिए यहां लिखते हैं समीकरण 1 तथा 2 से। तो समीकरण 1 क्या है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 9, यह है हमारा समीकरण 1। और समीकरण 2 क्या है, तो x माइनस 8y इक्वल टू 0, यह है हमारा समीकरण नंबर 2। तो इसमें आप देख रहे हैं कि एक चर पद आपका बराबर पहले से ही है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, घटाने पर, या क्या लिखना होगा, घटाने पर। घटाने पर क्यों, चिन्ह बदलने के लिए। तो घटाने पर लिखेंगे तो इसके पहले प्लस है तो क्या होगा माइनस, इसके पहले माइनस है तो प्लस, इसके पहले प्लस है तो माइनस। अब इसे क्या होगा, x x आपका कैंसिल हो गया। अब यहां देखिए, यहां भी प्लस यहां भी प्लस, तो 1 गो y और 8 गो y, तो कै गो y हो जाएगा, 9y बराबर। अब 9 में से 0 जाएगा तो 9, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 9 का 9, ये गुना में है यहाँ के भाग में, 9 से 9 1, तो y का मान कितना आ गया 1। तो इस तरह से हमारे पास एक चर का मान प्राप्त हो गया, y का मान कितना निकल के आ गया 1। अब क्या करेंगे, इस y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। तो लिख देते हैं कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 9। अब जहां पर इसमें y है उसके जगह पर कितना पुट कर देंगे 1, तो चलिए कर देते हैं। तो x प्लस वाई के जगह पे 1 इक्वल टू 9, तो x इक्वल टू 9, ये प्लस में इधर आके माइनस, तो x इक्वल टू 9 में से 1 जाएगा तो 8। तो इस तरह से हमारा दूसरा चर का भी मान प्राप्त हो गया। अब क्या करना है, हम जो माने थे उसको अंतिम में हम यहाँ लिख देंगे। अब क्या लिखेंगे कि अतः हमारा इकाई अंक क्या था, अतः इकाई अंक, तो इकाई अंक x था, तो x का मान कितना आ गया 8, ठीक है। और दहाई अंक y था, तो y का मान कितना आ गया 1। तो संख्या क्या बनेगा हमारा, यहां संख्या अगर हम बनाए तो संख्या क्या बनेगा, तो संख्या बनेगा कि दहाई अंक में 10 से गुना होगा, ठीक है, और प्लस इकाई अंक जैसे था वैसे रहेगा। तो यहाँ संख्या क्या बनेगा 10 गुना y का मान कितना है 1, और प्लस x का मान कितना है 8। तो 10 में 1 से गुना करेंगे 10 प्लस 8, तो 10 और 8 18, यही हमारा फाइनली आंसर, यानी कि संख्या क्या प्राप्त हो गया 18। ऐसे भी डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं कि इकाई अंक आपका 8 है और दहाई अंक क्या है 1, तो दहाई अंक में 1 से गुना कीजिएगा तो 1 10 हो जाएगा, और ये 8, 10 और 8 18। उम्मीद करते हैं कि आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं अगले प्रश्न के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।